गुड मॉर्निंग एवरीवन। फिर से आपका स्वागत है एजुकेशन पॉइंट एम राजा कोचिंग क्लासेस में। और अभी हम करने वाले हैं आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस से, ऊंचाई और दूरी से। इसमें पहला क्वेश्चन होगा जो कि एग्ज़ाम आपके कल के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें पहला सवाल है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करें। भवन की ऊंचाई ज्ञात करें। ठीक है, अब देखिए एक मीनार के पाद बिंदु से, तो मीनार हम लोग बनाएंगे, ये हो गया मेरा मीनार, मीनार का ये पाद बिंदु हो गया। अब यहाँ से एक भवन इधर है, तो मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण क्या बनता है? नीचे से ऊपर की ओर देख रहा है, भवन को देख रहा है मान लीजिए, तो ये उन्नयन कोण इस तरह से बनता है। तो मीनार के पाद बिंदु से भवन का शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है? 30 डिग्री है। और भवन के पाद बिंदु यहाँ पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है? 60 डिग्री है। मतलब ये वाला आपका 30 डिग्री है और ये वाला आपका 60 डिग्री। फिर से समझिएगा, ये भी आपका भवन हो गया, CD मीनार हो गया। तो मीनार का पाद बिंदु कौन हो गया? C से भवन को देख रहे हैं A को, इसका उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री है। ठीक है, और B आपका क्या हो गया? भवन का पाद बिंदु। यहाँ से हम लोग मीनार को देख रहे हैं, मीनार का उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री। यदि मीनार 50 मीटर ऊंचा है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करें। तो भवन की ऊंचाई को हमने h मान लिया, तो जो ऊंचाई निकालनी है उसको पहले मानना पड़ता है। माना भवन की ऊंचाई AB इज इक्वल टू h मान लिया, और BC दोनों का पाद बिंदु है तो वो x मान लिए। और CD मीनार की ऊंचाई कितनी दे रखी है? मीनार की ऊंचाई दे रखी है, क्योंकि मीनार की ऊंचाई दे रखी है CD 50 मीटर। तो सबसे पहला यहाँ पर आप छोटा सा एक भवन देख रहे हैं, जो कि मीनार के पाद बिंदु से हम भवन के शिखर का उन्नयन कोण बताए थे 30 डिग्री। तो यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रहा है, तो इस ट्रायंगल ABC में तो हम लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज ABC में, या डायरेक्ट ABC भी लिख सकते हैं। तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। तो P/B यहाँ पर आपका फॉर्मूला निकलेगा, क्योंकि ये भवन की ऊंचाई लंब कहलाएगी और आधार ये आपका B कहलाएगी, P/B यानी 10 यूज़ होगा। तो 10 थीटा बराबर P/B। 10 क्यों यूज़ हुआ फिर से समझे, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, P/B 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 यानी P/B ये हो गया 10। तो 10 कितना हो जाएगा? थीटा इसका कितना है? भवन का थीटा कितना है? 30 डिग्री। ठीक है, इज इक्वल टू P मतलब परपेंडिकुलर कितना है? AB, और B मतलब बेस आधार कितना है? BC। तो 10 30 का वैल्यू क्या होता है? 1/√3 होता है। ठीक है, इज इक्वल टू AB का वैल्यू कितना है? H, और BC आपका कितना है? X। क्रॉस करेंगे मल्टीप्लाई, x1 जो x और √3 को s से किया तो √3h, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इसी प्रकार हम आगे बात करेंगे। अगला ट्राइंगल हमारे पास क्या होगा? BCD। तो ट्राइंगल BCD में, BCD ट्राइंगल में ये परपेंडिकुलर, फिर से ये लंब और ये आधार हो जाएगा। तो 10 यहाँ भी यूज़ होगा, तो 10 थीटा बराबर यहाँ ये लंब और ये आधार, तो P/B यहाँ भी हुआ। चूँकि ये परपेंडिकुलर ट्राइंगल है तो यहाँ पर आप समकोण त्रिभुज भी लिख सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है अगर आपने नहीं लिखा है।
तो टेन थीटा कितना डिग्री है इसका, ये थीटा कितना डिग्री है 60, और परपेंडिकुलर इसका कितना है, डी सी कहो या सी डी कहो, तो सी डी कहो, नीचे से ये लंब हो गया, ये आधार हो गया बी सी। 1060 का वैल्यू होता है √3, और सी डी आपका कितना मीटर है 50 मीटर है। बी सी आपका क्या है x, नीचे कुछ नहीं है 1 माने क्रॉस करेंगे मल्टीप्लाई, √3 को x से √3x, और 50 बन जाए कितना 50 इक्वेशन सेकेंड। अब जो ये हम आगे लिखने वाले हैं उसको ध्यान से समझिएगा। अब लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 और 2 दोनों से ले लेंगे। तो 2 था आपका √3x बराबर 50, इसमें x का वैल्यू पुटअप करेंगे, x का वैल्यू कितना था √3h समीकरण 1 में था, यानी समीकरण 1 का मान को समीकरण 2 में पुटअप कर रहे हैं, यानी 1 और 2 दोनों से काम कर रहे हैं। तो √3 इंटू एक्स के जगह में x का वैल्यू हम रखेंगे √3h बराबर इधर था 50, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट आपका हट जाएगा h, √3 को √3 से किया तो 3 आया क्योंकि रूट हट गया, और साथ में h बराबर 50 बेटा, h बराबर 50, 3 बॉटम में आ जाएगा। अब इसको क्या करेंगे डिवाइड कराएंगे, 3 से 50 को डिवाइड कराएंगे तो डिवाइड कितना आ जाएगा, देखिएगा 3 से 50 को भाग लगाना है, तो 3 1 जा 3, 5 में से 3 माइनस किए तो 2, एक 0 उतर जाएगा, 3 6 18, 2 बच जाएगा, तो ये 16 क्या हो जाएगा Q10 हो जाएगा, पूर्णांक हो जाएगा। तो 16 पूर्णांक हो जाएगा और 2 आपका रिमाइंडर बचा है तो वो ऊपर चला जाएगा। तो 16 पूर्णांक 2 बटा कितना से दिए थे 3 से, इतना मीटर इसका हाइट हो जाएगा। भवन की हाइट कितनी हो गई 16 Q10 2/3 माने 16 पूर्णांक 2 बटा 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह आप देख सकते हैं हाइट एंड डिस्टेंस आपका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनकर तैयार हो गया। इस तरह से आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाइट एंड डिस्टेंस का, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचा एक लाइट हाउस है। मतलब मान लीजिए कि ये समुद्र तल है, इससे 75 मीटर हाइट में एक लाइट हाउस है, 75 मीटर ऊंचा एक क्या है लाइट हाउस है, ये आपका लाइट हाउस है यहाँ ऊपर में। अब लाइट हाउस से क्या कहता है देखने पर, यानी ऊपर से हम नीचे की ओर देखेंगे, देखने पर हमको 2 समुद्री जहाज़ों का अवनमन कोण 31 डिग्री पर बनता है। तो एक जहाज 30 डिग्री पर एंगल बन रहा है, ये वाला 30 डिग्री पर एंगल बन रहा है लाइट हाउस से, 30 डिग्री एंगल पर कौन बन रहा है, एक जहाज यहाँ पर है, और दूसरा है 45 डिग्री 45 डिग्री, एक जहाज यहाँ पर सामने है। मतलब ये तो ज़्यादा सट गया, 45 डिग्री ये मान कर चलिए। तो पहला हो गया आपका 45 डिग्री और दूसरा हो गया 30 डिग्री। तो यहाँ से देख रहे हैं हम, ए से देख रहे हैं, सी यहाँ पर लिखे, बी सी और यहाँ पर लिखे डी, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए सी और यहाँ लिखे डी और यहाँ लिखे बी, ए बी सी और डी ऐसे लिख दिए। अब देखिएगा ध्यान से, तो कहने का मतलब हम इसको थोड़ा सा दूसरा पेज में भी करेंगे। अभी देखो यहाँ से देखने पर 2 जहाज आने के संकेत मिलता है। एक जहाज क्या है, यहाँ से देखते हैं तो एक जहाज के बीच की दूरी यहाँ से यहाँ तक है और दूसरा इसके ठीक पीछे है, यहाँ पर है, यहाँ से यहाँ तक यही कर रहा है। यदि लाइट हाउस से एक और देखने पर दोनों जहाज़ों के बीच क्या कहते हैं, देखने पर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे है, एक जहाज जो है वो दूसरे जहाज के ठीक पीछे है, मतलब ये जहाज जो है इस जहाज के पीछे है। तो भाई दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करें, ये दूरी और ये दूरी ज्ञात करना है। तो इसको कैसे हम लोग बनाएंगे, इस पेज पे समझिएगा। ये लाइट हाउस हो गया, लाइट हाउस की हाइट हो गई। यहाँ पर आपका यहाँ से देखने पर हमको एक 30 डिग्री कोण पर जा रहा है इस लाइट हाउस से, और एक जा रहा है 45 डिग्री कोण पर। तो ये हो गया आपका 30 डिग्री और ये हो गया आपका 45 डिग्री। ये हो गया आपका 45, यहाँ पर आया, ये वाला 45 डिग्री आ गया, और ये वाला यहाँ से यहाँ तक ये आपका 30 डिग्री आ गया। लाइट हाउस में ये वाला भाग आपका क्या है, बी है, ये ए है, ये सी है और ये डी है। तो यहाँ तक समझेंगे आप लोग। ये यहाँ से इस लाइन को जिसे टच किया है तो ये वाला लाइन कितना डिग्री का अवनमन कोण है 30 डिग्री। अवनमन क्या होता है,
अनमोन का मतलब होता है कोई आदमी जैसे ऊपर खड़ा है लाइट हाउस के ऊपर में और नीचे देख रहा है जहाज़ों को, पानी में, समुद्र में देख रहा है। तो एक जहाज़ यहाँ से यहाँ तक की इसकी दूरी है, ठीक इस जहाज़ के पीछे एक और जहाज़ है CD की दूरी पर। तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी निकालना। तो माना दो जहाज़ों की बीच की दूरी एक AC है बराबर x और दूसरा CD माने CD वो क्या y, मतलब एक AC x हो गया, CD y हो गया। AC को x मान लिया, CD को y मान लिया। अब इसमें पहला त्रिभुज क्या बनता है, ABC 45 डिग्री वाला ABC। तो त्रिभुज ABC में ध्यान से देखेंगे, ABC में तो ये क्या हो जाएगा, लाइट हाउस की ऊंचाई कितना मीटर थी, 75 मीटर। तो ये लंब हो गया, ये आधार, तो 10 यूज हो जाएगा। तो इसीलिए tan थीटा बराबर P/B। फिर से tan थीटा कितना डिग्री है बेटा, 45। P मतलब लंब हो गया AB और B मतलब आधार हो गया AC। तो tan 45 का मान 1 होता है, AB आपका 75 हो गया और AC हो गया x। क्रॉस करो, x बन जाए x और 75 बन जाए 75 इन इक्वेशन फर्स्ट। इसी प्रकार अब हम लोग अगला त्रिभुज लेंगे ABD, ये बड़ा वाला त्रिभुज ABD में ये पूरा लंब हो जाएगा, ये पूरा आधार हो जाएगा, ये वाला। तो यहाँ भी फॉर्मूला आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू P/B। तो tan थीटा कितना डिग्री है, 30 और लंब क्या हुआ, AB हो गया, आधार क्या हो जाएगा, AD हो जाएगा। तो tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है। AB आपका 75 था और AD को अगर हम करेंगे मतलब पार्ट बाय पार्ट अगर डिवाइड करेंगे तो एक AC हो जाएगा, दूसरा CD हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे AC प्लस CD, दोनों को डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 1/√3 इज इक्वल टू 75 डिवाइडेड बाय AC का मान क्या था, x और CD का मान क्या था, y। क्रॉस कर दीजिए, x प्लस वाई बन जाए x प्लस वाई और 75 को √3 से करें 75√3 इक्वेशन सेकेंड। अब लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड से, लेकिन इंपॉर्टेंस देंगे सेकेंड को। x प्लस वाई इज इक्वल टू 75√3। x का वैल्यू क्या आया था समीकरण 1 में, 75 आया था, ये आप देख सकते हैं 75 आया था। तो x के जगह में हम 75 पुट अप करेंगे प्लस y इज इक्वल टू 75√3, y बराबर 75√3, 75 प्लस इधर ले गए तो माइनस, y बराबर यहाँ 75 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ आ जाएगा √3, 75 कॉमन लिए तो √3 और 75 कॉमन लिए तो 1। इस तरह से दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी निकल गया, एक निकल गया AC बराबर 75 यानी दो जहाज़ों के बीच की दूरी। इसलिए दो जहाज़ों के बीच की दूरी एक AC बराबर हो गया 75 यानी x माने थे तो x बराबर 75 हो गया और एक हो गया CD, तो CD बराबर y माने थे और y निकल गया 75√3 माइनस का 1 मीटर। इस तरह से आपका ये वाला सवाल कंप्लीट हो जाता है।